दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जो आपके घर, आपकी संपत्ति और आपके परिवार से जुड़ी है। ये खबर उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ताजा फैसला सामने आया है जिसने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। तो आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये मसला और क्यों आपको अपनी संपत्ति खरीदने से पहले अब 10 बार सोचना होगा। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया जो संपत्ति के मालिकाना हक और बेनामी लेन देन से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई पति अपनी वैध कमाई से पत्नी के नाम पर घर या जमीन खरीदता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी उस संपत्ति की मालिक बन जाएगी। असल में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी संपत्ति का असली मालिक वही व्यक्ति होगा जिसने अपनी मेहनत की कमाई से उसे खरीदा। यानी अगर पति ने अपनी कमाई से पत्नी के नाम पर संपत्ति ली तो कानूनी तौर पर वो संपत्ति पति की ही मानी जाएगी, भले ही कागजों में पत्नी का नाम क्यों ना दर्ज हो। इस फैसले की जड़ में है 1988 का बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कानून, जिसमें 2016 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस कानून के तहत अगर कोई संपत्ति किसी के नाम पर खरीदी जाती है लेकिन उसका असली मालिक कोई और है तो उसे बेनामी लेन देन माना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा करने से पहले ये साबित करना होगा कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। अगर पति ने अपनी वैध कमाई से संपत्ति खरीदी तो पत्नी का उस पर कानूनी दावा कमजोर पड़ सकता है। ये मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम पर 2 संपत्तियों को खरीदा लेकिन बाद में उन पर मालिकाना हक का दावा किया। निचली अदालत ने शुरुआत में इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को सिर्फ कागजों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले की गहराई से जांच करे और संशोधन कानूनी प्रावधानों के आधार पर फैसला ले। ये सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ रजिस्ट्री कराने से कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सिर्फ कागजों पर नाम लिखवाने से काम नहीं चलेगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हैं उसके पास उसका कानूनी मालिकाना हक है। अगर खरीदार के कागज में कोई गड़बड़ है या उसका मालिकाना हक पक्का नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री भी बेकार हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कैविएट एम्पटोर यानी खरीदार सावधान के सिद्धांत को रेखांकित किया। अब सवाल ये है कि इस फैसले का आम आदमी पर क्या असर होगा। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। पहले, कमाई का सोर्स साफ करें। अगर आप अपनी कमाई से पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये साबित करना होगा कि पैसा आपका है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखने होंगे। दूसरा, कानूनी सलाह लें। संपत्ति खरीदने से पहले किसी योग्य वकील से सलाह लें। ये सुनिश्चित करें कि आपका लेन देन बेनामी कानून के दायरे में न आए। तीसरा, दस्तावेजों की जांच। अगर आप किसी और से संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके कागजात, मालिकाना हक और कब्जे की पूरी जांच करें। सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा ना करें। चौथा, पारिवारिक सहमति। अगर संपत्ति परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीदी जा रही है तो परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति भी जरूरी हो सकती है, खासकर अगर बाद में विवाद की स्थिति बनती है। हमारे समाज में पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना अक्सर एक भावनात्मक फैसला होता है। लोग इसे प्यार, विश्वास और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन ये फैसला अब सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कानूनी पेचीदगियों का भी मामला बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलों में ये साफ कर दिया है कि संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ कागजों पर नाम से तय नहीं होता, बल्कि इसके पीछे की मंशा, पैसा और कानूनी प्रक्रिया अहम है। तो ऐसे में क्या करें? हमेशा पारदर्शी लेन देन करें, हर दस्तावेज को ध्यान से जांचें और कानूनी सलाह लें। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि क्या ना करें? सिर्फ भावनाओं में बहकर या टैक्स बचाने की मंशा से किसी और के नाम पर संपत्ति ना खरीदें। यह आपकी कानूनी पचड़े में डाल सकती है। अतिरिक्त सावधानी। अगर आपकी पत्नी या परिवार का कोई सदस्य संपत्ति का दावा करता है तो कोर्ट में साबित करना होगा कि संपत्ति खरीदने का पैसा उनका था, इसलिए हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। ये फैसला एक तरफ तो संपत्ति के लेन देन को और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है जो बिना पूरी जानकारी के संपत्ति खरीदते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग अक्सर बिना पूरी कागजी कार्रवाई के संपत्ति खरीद और बिक्री करते हैं। वहां ये फैसला जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को समझें। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की कहानी। अगर आप भी अपनी पत्नी या किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो अब 10 बार नहीं 100 बार सोचें, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संपत्ति का मालिक वही है
जिसका पैसा है, ना कि जिसका नाम। इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। और हाँ, अगर आपके पास भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई खबर, नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।